नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। इतने दिनों से लगातार शंभू और खनौरी बॉर्डर पर ये फर्जी किसान अपने नेताओं के साथ बैठे हुए हैं। उसमें से कुछ तो अपने अपने घरों की तरफ चले गए, लेकिन ये पंढेर और डल्लेवाल जैसे लोग जो दलाली के पैसे खा रहे हैं, इन लोगों की कुढ़ बढ़ती जा रही है। चिढ़ गया है कि कैसे खट्टर ने ऐसी ठुकाई पिटाई की है कि अब हिम्मत हौसला पस्त हो चुका है। अब ये लोग अपने ट्रैक्टर के साथ आगे नहीं बढ़ सकते। ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त कर लिए गए हैं, इनके टेंट तंबू उखड़ रहे हैं। तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धुआंधार दौरे पर निकले हुए हैं। बिहार, पश्चिम बंगाल, कभी साउथ में, कभी नॉर्थ में, हर जगह जिस तरीके से रैली चल रही है, नए नए योजनाओं का उद्घाटन हो रहा है और विपक्षी पार्टियां, खासकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, ये दोनों के खेमे में जिस तरीके से भगदड़ मचा हुआ है, तो उससे इनकी चिढ़ और बढ़ गई है कि जो एजेंडा लेकर हमने आगे बढ़ने की कोशिश की थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को धूमिल करेंगे, वो एजेंडा तो फेल हो चुका है। खट्टर ने ऐसी व्यवस्था कर दी जिसके कारण अब हम आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। तो इन लोगों ने एक नया तरीका इजाद किया, नए तरीके से दिल्ली में हंगामा करने की कोशिश की। और आज वही दिन है जब ये दिल्ली आने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन एक और बड़ी बात है, पंढेर और डल्लेवाल, ये दोनों की कॉन्स्पिरेसी देखिए कि इस बार पंजाब और हरियाणा के किसान दिल्ली नहीं आएंगे। दिल्ली कूच की जो तैयारी है उसमें ट्रैक्टर ट्रॉली को लेकर नहीं आएगा, लेकिन उपस्थिति दर्ज करना है, जंतर मंतर पर हंगामा करना है और राहुल गांधी और केजरीवाल जैसे लोगों को दिखाना भी तो है कि तुमने जो एहसान किए, पैसे दिए, उसका कर्ज चुकता कर रहे हैं। देखो, कुछ नहीं तो भी दिल्ली में हंगामा हो रहा है, बाहर से किसान मंगवा रहे हैं, उन्हें भी पैसा दिया जा रहा है। तो डल्लेवाल और पंढेर ने क्या कहा कि 6 मार्च को अब दिल्ली में कूच करेंगे और उसमें पंजाब और हरियाणा के किसान नहीं होंगे। हम तो डटे हैं कि अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर ही जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे। और खट्टर साहब जो हैं वो ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर जाने ही नहीं देंगे। तो पंजाब के किसान हरियाणा होते हुए दिल्ली नहीं आ सकते। ऐसे में उसने एक और नया तरीका अपनाया कि राजस्थान, बिहार, साउथ के कुछ क्षेत्रों से ये किसान नेताओं को इकट्ठा किया। पिछले इतने दिनों से बैठक का दौर चल रहा था, 29 फरवरी, फिर 3 मार्च, फिर 5 मार्च, फिर 6 मार्च। ये जो बैठक का दौर इन लोगों के बीच चल रहा था, उसमें से ऐसे ही लोगों को इकट्ठा किया जा रहा था कि बिहार से कुछ नहीं तो कम से कम 200-500 लोग तो लेकर आओ, ट्रेन से लेकर आओ डायरेक्ट दिल्ली। उसके टिकट का खर्च कौन देगा? हम देंगे, क्योंकि हमारे पास आम आदमी पार्टी का, कांग्रेस का पैसा है, हमारे पास उन दलालों का पैसा है जो कि इन्वेस्ट करना चाहता है राहुल गांधी के ऊपर, केजरीवाल के ऊपर, जो सत्ता बदलने की कोशिश कर रहा है, जिसने हमें ठेका दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करने की। इसलिए उन लोगों को इकट्ठा किया और इतने दिनों में तैयार किया कि आओ अब तुम लोग बस, ट्रेन और दूसरी गाड़ियों से, सार्वजनिक वाहनों का उपयोग करो। राजस्थान से निकलो, बिहार से निकलो, उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों से निकलो, लेकिन ऐसे मत निकलो कि दिखाई पड़ जाए कि ये मोर्चा निकालते हुए जा रहे हैं। चुपके से दिल्ली में एंट्री करो और सब मिलके जंतर मंतर पर धावा बोल दो। वहां पर नेशनल मीडिया बैठी हुई है, आपको दिखाएगी। लेकिन हुआ इसका उल्टा, ये लोग इकट्ठा करने की कोशिश करते रहे और यहां अमित शाह ने दिल्ली पुलिस को ऐसे सख्त आदेश दिए, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने चप्पे चप्पे पर व्यवस्था कर दी। रेलवे स्टेशन से लेकर एंट्री के सारे पॉइंट्स तक हर जगह पर पुलिस की व्यवस्था, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पहले ही सोच लिया था कि इन पर भरोसा नहीं है। ये पिछले बार भी दिल्ली में घुसा था और जब घुसा तो लाल किला पर हंगामा किया, तिरंगे का अपमान किया। ये लोग कहीं न कहीं
उन एंटी सोशल एलिमेंट के साथ जुड़े हुए हैं, एंटी इंडिया ग्रुप गैंग के साथ जुड़ा हुआ है, जो कि किसी भी तरीके से देश की छवि खराब करने की कोशिश करता है। और इसका जो मकसद है वो यही है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी ये दिखाई पड़े कि देखो हिंदुस्तान में किसानों के साथ क्या हो रहा है। यहां पर जो राहुल गांधी बार बार कहता है हर मंच पर अपने भारत जोड़ो तथा कथित अन्याय यात्रा के साथ, वो यात्रा में भी बार बार कहता है कि देखो किस तरीके से बिजनेसमैन को पैसे दिए जा रहे हैं, उसके लोन माफ किए जा रहे हैं, किसानों के लोन माफ नहीं किए जा रहे हैं। हम जब यूपीए में थे, हमारी सरकार थी, हमने किसानों का कर्ज माफ किया था, लेकिन एक बार माफ किया और फिर किसानों को चूस लिया, यह बात नहीं कहेगा। क्योंकि यहां तो किसान सम्मान निधि के तहत जितना तुमने एक बार माफ किया उतना हर साल दिया जा रहा है। 11 करोड़ से ज्यादा किसानों को हर साल हर किस्त में पैसे दिए जा रहे हैं। 6-6 हजार रुपया हर साल दिए जा रहे हैं, जो तुमने एक बार दिया और उसमें भी इनडायरेक्ट तरीके से बैंक को दिया। यानी कि जो बैंक से लिया हुआ था, बैंक को एनपीए घटाने के लिए तुमने ऐसे एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी की, डॉक्टर मनमोहन सिंह को अपने साथ लेकर। जिस तरीके का कॉन्स्पिरेसी इन लोगों ने किया, आज उसी का परिणाम दिख रहा है कि ये राहुल गांधी के लिए हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है कि जब तक हंगामा नहीं होगा, राहुल गांधी कैसे कह पाएगा अपनी यात्रा के दौरान कि देखो किसानों की पिटाई हो रही है, किसान हंगामा कर रहे हैं और सरकार उनको दबाने की कोशिश कर रही है। कैसे वो वीडियो बनाएगा जिसमें पहले से दिखाई पड़ रहा है कि हरियाणा के बॉर्डर पर किसानों के साथ जो पुलिस वालों को झड़प हुई, उसके वीडियो कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पर दिखाई पड़ेंगे, कांग्रेस के यूट्यूब चैनल पर दिखाई पड़ेंगे, उसमें राहुल गांधी के साथ दिखाई पड़ेगा कि देखो राहुल गांधी बोल रहे हैं कि कैसे किसानों के साथ अत्याचार अन्याय हो रहा है। इसी कॉन्स्पिरेसी के साथ फिर से ये दिल्ली कूच करने की तैयारी किया और 6 मार्च को बोला कि अलग अलग राज्यों के किसान आए, पंजाब और हरियाणा के किसानों को अभी छोड़ दें, क्योंकि हम जब दिल्ली इंटर करेंगे तो बड़ा हंगामा करेंगे, उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। तब की जबकि चुनाव और नजदीक आए, चुनाव की घोषणा हो, तो उस समय एक बार फिर से दम लगाएंगे। पिटाई हो, कुटाई हो, लड़ाई हो, झगड़ा हो, ऐसे शुभकरण सिंह जैसे नौजवानों की मौत हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि फर्क इससे पड़ता है कि कितना हंगामा होगा और उससे भारतीय जनता पार्टी या पीएम मोदी बदनाम होंगे। और इसी बात को लेकर इन लोगों ने नई प्लानिंग की कि अलग अलग राज्यों से बसों में भरकर आओ, थोड़े थोड़े स्तर पर हंगामा करने की कोशिश करो। लेकिन इस बीच जो दिल्ली पुलिस ने तैयारी की, ये इस बात के लिए थी कि शांतिपूर्ण मार्च की बात तो ये कर रहा है, लेकिन क्या शांतिपूर्ण मार्च कब अशांति में, कब हिंसा में तब्दील हो जाए, इस पर भरोसा किया जा सकता है। और इन लोगों की मांग जो थी, उसमें एक मांग तो सबसे पहले शामिल किया था कि जो लाल किला पर हंगामा करने वाले ये खालिस्तानी आतंकियों को छोड़ो। जो 54 एफआईआर दर्ज किया गया है, लोगों का नाम है, उस सबके एफआईआर को कैंसिल करो, रद्द करो, खत्म कर दो। और यही मांग लेकर ये लोग केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक में गया था। इसकी मांग ये नहीं थी कि एमएसपी की गारंटी मिलेगी कि नहीं, क्योंकि ये जानता है एमएसपी की गारंटी के लिए अभी संसद का सत्र नहीं आएगा और न ही राष्ट्रपति के माध्यम से कोई ऐसे आदेश पारित करवाए जाएंगे। इसलिए इस बात के लिए तो ये अड़ा हुआ ही नहीं था, ये बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रहा था। नहीं, इस बात के लिए अड़ा था कि ऐसे समय में जब चुनाव की घोषणा होने वाली है, सरकार अगर किसानों का कर्ज माफ भी कर दे तो उससे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को फायदा नहीं होगा, ये तो फिर भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो जाएगा। इसलिए ये दोनों मांग तो इसके लिए एक छतरी का काम कर रहा था, शील्ड का काम कर रहा था। मेन मांग यही थी कि पंजाब में जो फिर से खालिस्तानी नेटवर्क पनप रहा है, उन लोगों को ये कैसे आश्वस्त करेंगे कि आम आदमी पार्टी पिछली बार कैसे तुम लोगों को सहायता किया था, और इसके लिए जरूरी है कि सारे एफआईआर खत्म, रद्द करवाए जाएं, और जिससे
ये आम आदमी पार्टी को फिर से पंजाब में फायदा हो। ये सारी की सारी कॉन्स्पिरेसी यही रही। इसलिए खट्टर ने पूरी तरीके से सख्ती अपनाई शंभू बॉर्डर पर। अब स्थितियां पहले जैसी नहीं है। ये लोग थोड़े बहुत अलग अलग जगहों पर बैठे हैं, सुबह दिखते हैं, शाम तक निकल जाते हैं, और उसके बाद अभी कोई हंगामा इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ये रिजिड नहीं है कि हम ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर दिल्ली जाएंगे। जिन ट्रैक्टरों की स्थिति वहां पर दिखाई पड़ी, जो टक्कर मारा सीमेंटेड बैरिकेड में, उन सबको जब्त किया जा रहा है। इसलिए डर सबके अंदर है, और यही वजह है कि पंढेर और डल्लेवाल जैसा नेता, जिसकी भूमिका इस पूरे फर्जी आंदोलन में सबसे बड़ी रही है, उसने नई साजिश करनी शुरू कर दी और अपने आकाओं से डांट खाने के बाद फिर से मैदान में उतर गया कि 6 मार्च को दिल्ली कूच करो और 10 मार्च को पूरे देश में चक्का जाम किया जाएगा, रेल रोका जाएगा 4 घंटे के लिए, बस रोके जाएंगे। लेकिन रोकेगा कौन? सबसे बड़ी बात तो यही है, सवाल यही उठता है कि रोकेगा कौन? ये तुम देश की बात करते हो और आते कहां से हो? पंजाब के 4, 10, 20 गांवों से। वहां पर जिस तरीके से कुकुरमुत्ते की तरह किसान संगठन पनपते हैं, उससे तो यही लगता है कि ये किसान संगठन नहीं बल्कि दलाल किसान नेता हैं, जो मंडी के दलालों के साथ नेगोशिएट करता है, उससे पैसे खाता है, सरकार पर दबाव डालने की कोशिश करता है, जो मंडी सिस्टम को खत्म करने की तैयारी में है। जिनको लगता है कि किसान अगर कारपोरेट घरानों के साथ डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसको फायदा ज्यादा मिलेगा, उसके साथ ज्यादा फायदेमंद होगा, ये फसलों को सीधे मार्केट में बेच सकते हैं, ये बीच के दलालों को देने से इनको नुकसान हो रहा है, पैसे लटकाए जाते हैं और इनको वेट करवाया जाता है कि कब कैसी स्थितियां हो। इसलिए इन पूरे सिस्टम के दलालों ने यह फर्जी आंदोलन किया था, और अब जबकि सरकार सख्त है, पीएम मोदी अब चुनावी मोड में आ गए हैं और इन लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अमित शाह ने पूरी व्यवस्था केंद्रीय पुलिस बल की कर दी है कि पैरामिलिट्री फोर्सेस हर जगह पर रहेगा जहां ये लोग इंटर करने की कोशिश करें, और खट्टर ने बॉर्डर को ऐसे बना दिया है कि इन लोगों में से कोई एक सामने दिख गया तो ऐसी पिटाई होती है कि फिर वो वापस नहीं आता बल्कि वापस अपने घर चला जाता है। इसलिए इन सारे लोगों का एजेंडा फेल हो रहा है, और ये जो दिल्ली कूच, दिल्ली मार्च, अब पैदल जाएंगे, जंतर मंतर पर हंगामा करेंगे, ये भी फेल होता दिखाई पड़ रहा है। दिल्ली में हर जगह पुलिस की ऐसी व्यवस्था कर दी गई है कि अगर इधर से उधर हुए तो उससे भी ज्यादा पिटाई होगी जो खनौरी और शंभू बॉर्डर पर हुआ है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहे। धन्यवाद।